नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। पहलगाम आतंकी हमले का बदला भारत ने ऐसा लिया है कि पूरे पाकिस्तान में तबाही मच गई है। न सिर्फ आतंकियों को कुचला गया है, बल्कि आतंक के आकाओं को भी ऐसा दर्द दिया गया है जिससे असीम मुनीर भी तड़प रहे हैं, शहबाज शरीफ भी तड़प रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर के पूरे परिवार का खात्मा कर दिया गया है। 14 लोग मारे गए हैं, जिसमें उसका बेटा, पत्नी, सभी लोग शामिल हैं। और इस खबर के बाद पाकिस्तान में और ज्यादा मातम बनना शुरू हो गया है। तो पूरी खबर की अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़े हैं मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडीर। अभिषेक, क्या कुछ बड़ी खबर पाकिस्तान से सामने? आपको याद है जब हमास और इजराइल का युद्ध हुआ था तो याया सिनवार को किस तरीके से मारा था, और उसके बाद उसका जितने भी टॉप कमांडर थे वो मारे थे। उसके बाद आपने सुना कि हमास ने हमला किया? नहीं सुना। ठीक वैसे ही उसी स्टाइल में, इजराइल वाले स्टाइल में कहें, मोसाद वाले स्टाइल में कहें, या फिर जो आप समझें उस स्टाइल में आप कह सकते हैं, वही स्टाइल अपनाया है। अब गौर करिएगा एक चीज़ पर कि भारत ने 9 ठिकानों को निशाना बनाया। 9 ठिकाने को जो LOC है हमारी, कोई ठिकाना 4 किलोमीटर अंदर था POK में, कोई 5 किलोमीटर अंदर था, कोई 9 किलोमीटर अंदर था, कोई 30 किलोमीटर अंदर था मैक्सिमम। लेकिन बहावलपुर का जो ठिकाना था वो घुसकर पाकिस्तान में मारा है 100 किलोमीटर दूर। क्यों? क्योंकि मसूद अजहर का वो ठिकाना था। मसूद अजहर का परिवार, पूरा परिवार जो आतंक में शामिल था, आतंकवाद का जो मतलब पूरा गिरोह चलाया करता था, वो उसमें शामिल था। वो सारा बहावलपुर से चलाया करता था। और ये देखिए कि 100 किलोमीटर दूर, LOC से 100 किलोमीटर जो 4 ठिकाने पाकिस्तान में निशाना बनाए गए हैं, वो इसीलिए बनाए गए हैं कि मसूद अजहर को ख़त्म किया जाए। हालांकि सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि मसूद अजहर के परिवार के 14 सदस्य इस हमले में मारे गए हैं और मसूद अजहर का भी फिलहाल कुछ पता नहीं है। क्योंकि मसूद अजहर बहावलपुर में जो उसका जो ठिकाना था, उसमें जो उसने मस्जिद बनाई हुई थी, उस मस्जिद में अक्सर आकर वो बैठा करता था, ज़्यादातर वक्त वो वहीं बिताया करता था। लेकिन 22 अप्रैल के बाद पहलगाम में जिस तरीके से हमला हुआ, उसके बाद आर्मी ने उसको रावलपिंडी में शिफ्ट कर दिया था। रावलपिंडी में जिस तरीके से हाफिज सईद को 5 लेयर की सुरक्षा दे रही थी वहाँ की सेना, ठीक उसी तरीके से 5 लेयर की सुरक्षा मसूद अजहर को दी जा रही थी। मसूद अजहर वही व्यक्ति है जो 26/11 का, पुलवामा का, उरी का जो मास्टरमाइंड है, वही शख्स था मसूद अजहर। इससे पहले हमने दर्शकों को बताया था किस तरीके से मुजफ्फराबाद का जो पूरा इनका मतलब लश्कर का जो मुख्यालय था मुजफ्फराबाद में, वो टारगेट किया गया और लगभग आधा दर्जन मिसाइल वहां पर दागी गई हैं, जिसमें अभी तक तो पुष्टि नहीं हो पाई। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि हाफिज सईद का बेटा तलहा शहीद भी उसमें मारा गया, जो दूसरे नंबर का कमांडर था लश्कर में। पहले नंबर का हाफिज सईद, दूसरे नंबर का उसका बेटा तलहा शहीद, और उसके नीचे जो 5 कमांडर थे वो भी ढेर कर दिए गए। मतलब अब जो पाकिस्तान में आतंक को पालने वाले, आतंक को चलाने वाले 2 टॉप मोस्ट चेहरे थे जो इंटरनेशनली आतंकवाद को प्रायोजित करते थे, हिंदुस्तान में जितने भी आतंकवादी घटनाएं होती थी इन्हीं के द्वारा प्लान की जाती थी, वो हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो, इन्हीं पर वार किया गया है, इन्हीं की कमर तोड़ी गई है। अब मुझे उम्मीद है, और साथ में एक 48 घंटे का अल्टीमेटम भी भारत सरकार ने, भारत की सेना ने दिया है कि जो सीज फायर बॉर्डर पर फिलहाल चल रही है, हैवी सेलिंग जो पाकिस्तान की आर्मी कर रही है, वो ना करे। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की गई भारत सरकार के आर्मी के द्वारा, और उसमें बताया गया कि हमने आर्मी को निशाना नहीं बनाया है, हमने सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया है, हमने उन्हीं टारगेट्स को निशाना बनाया है जिन टारगेट्स पर आतंकवादी थे। बहुत सारे जितने भी टारगेट्स थे उन पे हर एक टारगेट पर 100 से ज़्यादा आतंकवादी थे। इसीलिए कहा जा रहा है कि 900 से 1000 के बीच आतंकवादी वहाँ हो सकते हैं। और जिस तरीके से एम्बुलेंस लगातार वहाँ से गुजर रही हैं उन ठिकानों से, उससे पता चलता है कि एक बहुत बड़ी हानि आतंकवाद को हुई है। आतंकवाद की कमर तोड़ने में शायद इस बार हिंदुस्तान ने पूरी तरीके से नहीं लेकिन बहुत हद तक कामयाबी पाई है। शबनम, बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी ये बताया कि कैसे आतंकियों के ठिकानों को चिन्हित किया गया, कैसे खुफिया एजेंसियों की मदद से उन ठिकानों तक भारतीय सेना पहुंचने में कामयाब हो पाई, क्योंकि यहाँ पर पूरी रेकी की गई और पता लगाया गया कि इन जो POK में आतंकी ठिकाने थे 4, उन पर कैसे आतंकी की ट्रेनिंग सेंटर चल रहे थे, कैसे वहाँ गोला बारूद हथियार इकट्ठा किए जा रहे थे और उन्हीं को टारगेट
टारगेट कर ये मिसाइलें दागी गई, सबको नस्तनाबूद कर दिया गया। और यहाँ असद के साथ साथ हाफिज सईद की कमर तोड़ने का भी काम किया गया है। और खबर ये भी आ रही है कि असीम मुनीर जो है वो अस्पताल का दौरा करने पहुंच गए हैं, वहां अपने जो घायल हैं, मरे हैं, पीड़ित परिवार हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, आतंकी जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब भारत ने जो जख्म पाकिस्तान को दिया है शायद उस पर मरहम नहीं लग पाएगा, क्योंकि इस बार आतंक को खत्म करने के इरादे से ये मिसाइल दागी गई हैं। फिलहाल जिस तरीके से ये आतंक को कुचलने पर बड़ी अपडेट सामने आई है और पाकिस्तान के अखबारों में ये दावा किया जा रहा है, उसको लेकर आपका क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं। और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।